अगला सेगमेंट है हमारा यासिर अंदर की बात। ये थोड़े से हमने इजी सवाल रखे हैं अपने गेस्ट के लिए ताकि उनके बारे में कुछ इंसाइट हमें मिले। फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम आपने बिस्किट की क्रीम को लिक करके कब खाया? आई थिंक बहुत टाइम हो गया है, काफी नहीं टाइम। खाया। एक तो वो बिस्किट की क्रीम के लिए वो बिस्किट खोलो तो वो टूट जाता है, पहला धचका आपको वहाँ लगता है कि ये तो मैं फेल हो गया। हाँ। और कई दफा तो ऐसा भी हुआ कि वो खोला तो क्रीम ही गिर गई, ऐसा भी दो बिस्किट आपके पास रह गए। तो काफी टाइम हो गया। हाँ। आखिरी बार किससे आपकी लड़ाई या मुंहमारी हुई है? आखिरी बार एक डायरेक्टर से हुई है, एक डायरेक्टर से मुंह मारी हुई है। हाँ। बताना चाहेंगे लड़ाई तो नहीं। किस बात पे हुई? आई थिंक मैंने नोट किया है कि लोग जब नए नए आते हैं फील्ड में तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे उठाते हैं, बढ़ाते चढ़ाते हैं अपने काम के लिए, और जैसे ही उनका काम चलने लग जाता है तो वो अचानक से थोड़ा रूड और उस तरह से हो जाता है। ऐसा होता है और बदतमीज़ भी हो जाते हैं। तो मैं बदतमीज़ी मुझे नहीं पसंद, ना मैं किसी से करता हूँ, ठीक है, और ना मुझे पसंद है। तो फिर आज तक सेट के ऊपर आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? एम्बैरेसिंग मोमेंट सेट के ऊपर? हाँ, सेट के ऊपर, किसी भी सेट के ऊपर। हाँ, मैं नहीं, कोई सच एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं। आप हुए ही नहीं एम्बैरेस, आप वो शख्स ही नहीं जो एम्बैरेस हो जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सेट के ऊपर एम्बैरेसिंग, मैंने बताया ना, मैंने एक शो में मुझे कोई चीज़ बुरी लग गई थी तो मैं ज़रा खामोश हो गया था, पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। और उस होस्ट ने बहुत मेहनत की उस शो को बचाने की, उसके लिए मैं आज तक एम्बैरेस्ड फील करता हूँ कि या तो आप शो देख लें पहले और फिर जाएं ताकि आपको कोई चीज़ बुरी ना लगे, और जब जाएं तो फुली पार्टिसिपेट करें, वो जो कहे उसको समझें और माने, और ये बात समझें कि ये एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं किया जा रहा। अगर आप उतनी एंटरटेनमेंट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो उस शो पे जाएं। जैसे हम आए, आपने एक आइडिया दिया कि हमें एंट्री यूँ करनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल करें, क्योंकि आई थिंक उस शो को आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे उसमें सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी सोच आपकी जो फ़ोन सर्विस है वो पोस्ट पेड है या इकरा से कभी कभार आप 100 रुपये का 500 रुपये का इजी लोड करवा लेते हैं? पोस्ट पेड है, और मैं कभी कभार उससे कहता हूँ मेरा बंद हो गया था, बिल भर दो उसका। अच्छा। लेकिन वो भी मुझसे कहती है कभी कभी, ठीक है, कि वो बिल भर, तो हम दोनों के पास अकाउंट्स हैं एक दूसरे दोनों के एक दूसरे के। जब अचानक बंद हो जाता है ना तो फिर आप नहीं यूज़ नहीं कर सकते, खुद नहीं आप कर सकते, तो आप कह सकते हैं कि यार कर दो। ठीक है, आपने कभी किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर अपने डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर पे लगाई है? हाँ। किसकी? श्रीदेवी। श्रीदेवी की? हाँ। ओके। अमरीश पुरी। अमरीश पुरी की भी लगाई? हाँ, एल पचिनो। हाँ, एल पचिनो, ठीक है। तीनों बड़े नाम है, तालियां। लास्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन थी आपकी? श्रीदेवी थी, बाबरा शरीफ थी। श्रीदेवी और बाबरा शरीफ। हाँ। इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा बिफोर मैरिज, तो क्यों भाई बिफोर मैरिज ही क्यों? शादी के बाद क्रश तो हो ही सकता है यार। होना नहीं चाहिए। हो तो सकता है। क्यों क्रश है, क्या है? देखिए, शादी जो है ना, बड़ी आजकल के दौर में बड़ी सेंसिटिव चीज़ बन गई है। अच्छा। आपके सामने ही है, जितना डिवोर्स रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी बहुत सारी वजूहत है, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन शादी इतनी सेंसिटिव चीज़ हो गई है कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया, बचा के रखना, ईवल आइज से लेकर और बहुत सारे कमेंट्स और चीज़ों से। तो अच्छी बात है कि वो जितना बची रहे, जो चीज़ें होनी भी चाहिए थी वो ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है। आपने कभी किसी को ब्लॉक किया है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे? बहुत लोगों को ब्लॉक किया। ब्लॉक क्या वजह होती है जिसमें आप ब्लॉक कर देते हो? बदतमीजी अगर कोई कर रहा हो तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा देखे कभी मेरा कोई कंटेंट। ठीक है। कभी आइसक्रीम खाते हुए आपके कपड़ों पे गिरी? मैं बहुत, अभी कल मैंने क्रैब्स खाए हैं, मैं वाइट शलवार कमीज था पहले मेरे, रहा था वही पहन के आ जाऊंगा, क्योंकि उस पर इतना कुछ गिर गया। ठीक है। मैं बहुत गिराता हूँ। ठीक है। आप आखिरी बार सब्जी लेने कब गए यासिर? मैं अक्सर लाता हूँ। अक्सर जाते हैं आप सब्जी? अक्सर मैं ही लाता हूँ सब्जी। आप ही लाते हैं? वैसे तो घर वाले भी ले आते हैं, बट मैं जब भी जाता हूँ सब्जी लाता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर खरीद। ग्रोसरीज के लिए भी जाते हैं आप? चले जाता हूँ। वेरी गुड। लास्ट टाइम लंडा बाजार कब गए आप? यार, लंडा बाजार की ये गेम है कि मैंने ना जब टीन एज में, मेरा लंडा बाजार का ये ताल्लुक था कि मुझे शुरू से ना कपड़े थोड़े अलग स्टाइल के पसंद आते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसे कम हो तो आप वो कपड़े नहीं खरीद सकते ऑब्वियसली। अभी तो फिर ये है कि ऑनलाइन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, पहले तो नहीं था। तो तब मैं लंडा बाजार जाया करता था और मुझे एग्जैक्टली पता होता था कि इस ढेर के अंदर काम की चीज़ है या नहीं है। अरे वाह। तो मेरे दोस्त भी जब जाते थे तो मुझे लेके जाते थे कि यार इसको पता होता है कहाँ से कुछ मिलेगा। बट जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे आए, मैंने सबसे पहले लंडा बाजार जाना बंद किया।
क्योंकि मुझे बहुत उस वक्त भी और आज भी बहुत अनहाइजीनिक लगता है। आई थिंक धो के सब ठीक हो जाता है, मगर फिर भी मेरा नहीं दिल मानता। बट एक पेज है, उसका नाम है खजाने। वो लंडे के जूते धोकर तैयार करके बड़ा वो बेचते हैं और वो बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, काफी उनकी प्रमोशन हो गई, करना चाहिए अगर आप लगा दें तो भाई अच्छे हैं मगर वो। कभी जूस के खाली डब्बे को फुला के फाड़ा आपने? हमेशा हमेशा, अभी तक? अभी मैं जो आ रहा था यहाँ पे, तो रोड पे खाली रोड थी बिल्कुल, उसके बीच में जूस का डब्बा पड़ा था, तो आई मेड श्योर कि वो मेरे टायर के नीचे आए और फटे। एक दफ़ा इससे एक बहुत बुरी हरकत हो गई थी, एम्बैरेसिंग जो आप बोल रहे थे। इसी तरह जा रहा था तो जूस का डब्बा पड़ा था तो मैंने उसके ऊपर से गाड़ी गुजारी, वो उसका जो सुराख था ना वो इस तरफ था, तो वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था, तो उसमें जूस था तो वो निकल अपने कपड़ों में था। और उसने एक बड़ी प्यारी बात की मुझे, जो मैं बताऊंगा तो सेंसर हो जाएगा। लास्ट टाइम किसी बड़े आर्टिस्ट से आपको अप्रिसिएशन कब मिली? अभी आपने इतना अप्रिशिएट किया मुझे यार। मैं बड़ा आर्टिस्ट, तालियां भाई, तालियां। लास्ट टाइम मुझे लास्ट टाइम मिली है अप्रिसिएशन आयमा बेग से। अच्छा। आयमा बेग ने मेरी फिल्म देखी जावेद इकबाल, आई थिंक एमिरेट्स में, तो वो आई और उसने मुझे 15 मिनट तक बिठा के अप्रिशिएट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो जो पॉइंट्स उसने नोट की एक्टिंग में और जो बता रही थी वो बड़े वो पॉइंट्स थे जो एक्टिंग समझता है उसी को पता होता है। तो मेरे लिए ऑब्वियसली हम सब के लिए आयमा बेग एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छी सिंगर है हमारे मुल्क की, और उसने तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा मुझे। लास्ट टाइम आपका चलान कब हुआ है? चलान मेरा अभी मोटरवे पे हुआ, लाहौर मोटरवे पे। और मज़े की बात है कि ऐसे हुआ है कि चलान हुआ, उसने कहा आप 160 पे जा रहे हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैं 100 से ऊपर चलाता ही नहीं हूँ गाड़ी कभी। 80 या 100 ये मैक्स है मेरा। वो मेरे ख्याल में इतनी सीधी रोड थी लाहौर वाली, और वो गाड़ी भी बड़ी थी, तो पता ही नहीं चला वो 160 पे चला गया। तो मैंने कहा 160 हो गया वो, मैंने कहा चलान दे दिया। मेरे साथ मेरा वो छोटा डॉग था, तो वो बड़ा उन्हें क्यूट लगा, उन्होंने चलान छोटा कर दिया मेरा। मैंने वो अदा कर दिया और एग्जैक्टली 5 मिनट बाद मेरा फिर 160 पे चलान हो गया क्योंकि मुझे फिर पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा क्या, मैंने कहा यार वो मेरा अभी तो हुआ 5 मिनट पहले, तो कहता है आप 5 मिनट बाद भी 160 पे चला रहे हैं। कभी आपने फ्लाइट मिस की? बहुत बार की हो? हाँ, मैंने एक दफ़ा बहुत बुरी फ्लाइट मिस की थी। मेरी कराची से लाहौर पहली फिल्म, और सुबह शूट था, और मुझे दुबई जाना था एक काम से। मैं थिएटर का एक हॉल जो है ना उसकी मेजरमेंट्स लेने गया था। मैं सेट भी बनाता था थिएटर्स में, तो उसकी मैं मेजरमेंट लेने गया, और वहाँ पे मैं रात की मेरी फ़्लाइट थी, सुबह मेरी शूट थी। मैं रात को एयरपोर्ट गया और जाके सो गया। नहीं सोया नहीं, पहले मैं शॉपिंग में लग गया। तो मैंने शॉपिंग की और मैं भूल गया फ़्लाइट को, तो मेरी फ़्लाइट निकल गई। जब तक मैं गया निकल चुकी थी। मैंने दूसरा टिकट लिया, दूसरे टिकट लेके मैं सो गया। तो सुबह फिर पहली फ़्लाइट मुझे मिली, और वो मैंने जागा फिर पूरा टाइम। तो ये 2 फ्लाइट्स एक साथ मिस हुई हैं। वजाद रूह से डांट पड़ी फिर आपको? नहीं, मैं टाइम पे पहुंच गया था। पहुंच गया? हाँ। तालियां भाई। लास्ट टाइम आपके साथ एक अच्छा प्रैंक कब हुआ और किसने किया? प्रैंक नहीं, प्रैंक नहीं कोई करता मेरे साथ, पता नहीं क्यों। किसी ने कोई प्रैंक ही नहीं किया आपका? कौन? कभी नहीं किया किसी ने कोई प्रैंक। डर गए सब? डर नहीं रहे मेरे ख्याल में, उन्हें लगता है आगे से मैं ना कोई प्रैंक कर दूं। कोई प्रैंक नहीं किया। ये भी हो सकता। अच्छा, आखिरी सवाल, लास्ट टाइम किसी फैन ने आपको कोई और एक्टर समझ के तारीफ की है आपकी? कब की? कोई और एक्टर समझ के? अब तो नहीं, पहले असद सिद्दीकी समझ लेते थे मुझे, और असद सिद्दीकी को यासिर समझ लेते थे। तो मैंने उसे कहा तो तेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा देख लूं। मगर अब वो माशाल्लाह जिम में जाता है, तो वो इतना फिट हो चुका हुआ है कि वो अब हम बहुत ही अलग नजर। अब आप अलग हो।